हम टैक्स देते हैं भाई, हम वोट देते हैं, सरकारें बनती हैं, सरकार का खजाना बढ़ता है, हमको क्यों नहीं हमारे लिए पुल बन पाते हैं। 15 किलोमीटर की दूरी लोग 75 किलोमीटर में तय करते हैं। यकीनन हम लोग ये चाहते हैं कि महानंदा नदी पर हर 10 किलोमीटर पर पुल बनाइए आप। बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और ऐसे में तमाम विपक्षी दल लगातार सत्तापक्ष पर निशाना साध रहे हैं। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के विधायक अख्तरुल इमाम ने जमकर निशाना साधा है और कहा है कि सीमांचल में विकास की रफ्तार तो दिख ही नहीं रही है। देखिए, जब असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल पहुंचे थे, पद यात्रा उन्होंने की थी, उस दरमियान एक नदी के किनारे भी असदुद्दीन ओवैसी और अख्तरुल इमाम दिखाई दे रहे थे और उसको लेकर अख्तरुल इमाम ने कहा कि सीमांचल में विकास नहीं है और जहां जिला मुख्यालय में पहुंचने के लिए 4 घंटे लगते हों, वहां विकास कितना है वो आप जान सकते हैं। जमकर निशाना साधा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर, साथ ही साथ तेजस्वी यादव पर। क्या कुछ करें अख्तरुल इमाम, सबसे पहले आप वो सुनिए। देखिए, हम लोगों का अभी जो सीमांचल में था वो अधिकार रैली थी हमारी। इससे पहले माननीय मुख्यमंत्री ने समाधान रैली किया था। समाधान का मतलब है समस्याओं का आकलन करते हुए उन समस्याओं का निदान करना। लेकिन अफसोस है कि आज़ादी के बाद से लेकर इस वक्त तक उस इलाके की समस्याओं का ना आकलन हुआ, ना समाधान हुआ। और आज पूरे बिहार में सबसे पिछड़ा अगर है तो सीमांचल है। उसका एक मुख्य कारण जो शिक्षा से, स्वास्थ्य से, कारोबार से, कृषि के मामले में पिछड़ा है, उसका एक कारण है घनी नदियाँ और पुलों का निर्माण नहीं होना। 5 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर में लोग तय करते हैं, 15 किलोमीटर की दूरी लोग 75 किलोमीटर में तय करते हैं। मानंदा, डोक, कनकई, मेची, परमान, बकड़ा, ऐसी इतनी घनी नदियां हैं कि वहाँ पड़ोस की बस्तियाँ, उस पार की बस्तियाँ जो 3 किलोमीटर की दूरी पर हैं, सैलाब के ज़माने में वो समझिए कि 3 दिन का सफ़र हमारा हो जाता है। इसी को मुद्दा हम लोगों ने मुद्दा बनाया सीमांचल के पिछड़ेपन को कि भाई आप जब बिहार विभाजित बिहार था, झारखंड था, तो आप समझिए कि उपराजधानी थी रांची, वहाँ पर आप सेशन भी चलाते थे, हाईकोर्ट का बेंच भी था। तो पूर्णिया सबसे दूर है और पिछड़ा भी है, हाईकोर्ट का बेंच क्यों नहीं देते, उपराजधानी क्यों नहीं बनाते, एयरपोर्ट को ज़मीन क्यों नहीं देते, अलीगढ़ के लिए पैसा क्यों नहीं देते, मानंदा बेसिन को ज़मीन पर क्यों नहीं उतार देते, है ना। इसलिए सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाने की बात की थी माननीय तेजस्वी जी ने, हम लोग उसको भी याद दिला रहे हैं। और सबसे प्रमुख इस वक्त जो बेसिक नीड है आज के इस मॉडर्न युग में, वो है कि यातायात को आप आसान कीजिए। और यातायात के मामले में आज भी है कि लोग अंग्रेजों के ज़माने की तरह महसूल देकर पार उतरते हैं, गोया उस क्षेत्र में जन्म लेने का जुर्माना लोग दे रहे हैं। तो हम टैक्स देते हैं भाई, हम वोट देते हैं, सरकारें बनती हैं, सरकार का खजाना बढ़ता है, हमको क्यों नहीं हमारे लिए पुल बन पाते हैं। हम पटना के तरक्की से, हम राजगीर की तरक्की से दुखी नहीं हैं। हम चाहते हैं कि मेरा राज्य तरक्की करे, लेकिन पटने में फ्लाईओवर भी बनाते हैं, गंगा जैसी बड़ी नदी पर 5-5 किलोमीटर पर पुल बना लेते हैं, और हमारी नदियों पर पुल बनाते हुए लोगों को कितनी दिक्कत हो रही है। तो इसी पर हम लोगों ने किस नदी में आपसे महानंदा नदी जो सबसे बड़ी नदी है वहाँ की, महानंदा नदी है, सबसे बड़ी नदी है। वहाँ पिछले साल 3 बच्चे डूब कर मरे हैं। मई के महीने में 3 बच्चे डूब के मरे हैं। हर साल सीमांचल में पुल के अभाव में और कश्तियों के उलटने से वहाँ पर दर्जनों लोग, बल्कि उससे ज़्यादा लोग डूबते हैं। दुल्हन डूबी, पता नहीं लगा। बूढ़ा गया अपने मवेशी लाने के लिए, वहीं बालू में दब गया और आज तक नहीं मिला। नौजवान गया नहाने के लिए, उसकी लाश दब गई, आज तक लाश नहीं मिल पाई है। और आप कहते हैं कि लाश नहीं मिल पाई तो मुआवजा भी नहीं देंगे। तो कितने दुख को बर्दाश्त किया जाए साहब। ये यकीनन हम लोग ये चाहते हैं कि महानंदा नदी पर हर 10 किलोमीटर पर पुल बनाइए आप, और छोटी नदियों पर 5 किलोमीटर पुल बनाना चाहिए। आज की इस विकसित और मॉडर्न एज में यातायात, अब बैलगाड़ी का ज़माना नहीं रहा साहब, गाड़ियाँ नहीं पहुंच पाती हैं, एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाते हैं। कितने बच्चे, हम लोग लंबे सफ़र किए हैं वहाँ पर। नदी में ओवैसी जी के साथ? हाँ, नदी में भी, उस नदी के बाहर भी अच्छा सफ़र चल रहे थे जी, लंबा सफ़र किया हम लोगों ने वहाँ पर। तो आपने सुना, अख्तरुल इमाम को जमकर निशाना साध रहे हैं और कहते नज़र आ रहे हैं कि सीमांचल में विकास हुआ ही नहीं है। सीमांचल लगातार पिछड़ता चला जा रहा है और वहीं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ये कहते दिखाई देते हैं कि बिहार में विकास की रफ्तार तेज हुई है। तो आखिर सीमांचल को सरकार क्यों भूल जा रही है, जिसको लेकर जमकर निशाना भी साधते दिखाई दे रहे थे। खैर, इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। कैमरा पर्सन मदन के साथ मैं वसीम, पटना।